बलगल उला बिकमालिही अशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिसे चाह कर बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मैं था क्या मुझे क्या बना दिया, मुझे इश्क अहमद अता किया। ओ भला हुजूर की याद का, ओ भला हुजूर की याद का। इसने जीना मरना दिखा दिया। बलगल उला बिकमालिही अशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही व अस्हाबिही वसल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरा। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु सना के बाद ज़ू सय्यद सरवरान हामिए बेकसां गम गुसारे ज़मां सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म ज़ीनत बस्म कायनात अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबान हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद नहायत बुजुर्गों अज़ीज़ साथियों, रब्बे जुल जलाल के फजल और उसकी तौफीक से हम सब नमाज जुमा अदा करने के लिए हाजिर हो रहे हैं। दुआ है खालिक़ कायनात हमारा आज का नमाज जुमा पढ़ना अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इस तरह ये महीना शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। इस महीने के अंदर एक रात आती है जिसको शब-ए बारात कहा जाता है। वो उस रात से पहले जितना भी हो सकता है तौबा इस्तिग़फ़ार करें, जिक्र ज़िकार की कसरत करें, अल्लाह करीम की बारगाह में सच्चे दिल के साथ सच्ची तौबा करें। उस रात से पहले हम जितना हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुककर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की माफी तलब करें।
इसलिए उस रात से पहले हमारे पास ये मोहलत है, ये हमारे पास वक्त है कि हम अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, ऐसी तौबा करें। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इसका तरीका कार भी बता दिया है। मैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तूबू इलल्लाह, मैं के अल्लाह के लिए तौबा करो, तौबतन नसूहा, ऐसी तौबा फरमाया सच्ची तौबा। ऐसी तौबा करनी है कि रब की बारगाह में जो इल्तिजा करनी, मालिक आज तक मुझसे जो गलतियां हो चुकी हैं, मौला आइंदा मैं कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूं, आइंदा मैं किसी गुनाह, छोटे से छोटा गुनाह भी हो मालिक मैं उससे भी बचूंगा, तेरी बारगाह में सच्ची तौबा करता हूँ और इस्तिग़फ़ार की कसरत करूंगा। इमामुल अंबिया के गुलामों इब्ने माजा की हदीस मुबारका है, जो इंसान तौबा करता है, अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह कसरत से पढ़ता है, उसके लिए क्या इनाम है। नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुशखबरी है ऐसे बंदे के लिए, मैं उस बंदे के लिए ये खुशखबरी है रब की तरफ से, उस बंदे पर अल्लाह का फजल है, ये करम है, ये उसकी मेहरबानी है। मैं ऐसे बंदे के लिए खुशखबरी है जिसका नामा अमाल में ये लिखा जाए कि ये बंदा कसरत से तौबा करने वाला, इस्तिग़फ़ार करने वाला है, तौबा करने वाला है। और मैं बंदा यकीनन वो बड़ा ही खुशकिस्मत, और मैं जो खुशखबरी है उस बंदे के लिए जो कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, रब की बारगाह में फरमाया तौबा करता है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगला फरमान, ये भी हदीस मुबारका इब्ने माजा की है, इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन इंसान जब तौबा कर लेता है फिर अल्लाह उस बंदे पर कितना करम फरमाता है। मैं कि जब इंसान तौबा कर लेता है, मौला मुझसे गलती हो गई है, बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, गलती हो गई, रब की बारगाह में झुक गया है, आकर कहता है मालिक बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदे में कर्म करना तेरी शान है मौला। सुभान अल्लाह, मालिक का ये तेरा फजल है, ये तेरा कर्म है, मालिक मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। रब उस बंदे पर कितना फजल फरमाता है, रब उस बंदे पर कितना कर्म करता है। भाइयों ये बात याद रखिएगा, तो जुमला नोट कर लीजिएगा, जितनी जल्दी रब मानता है कोई नहीं मानता, सुभान, जितनी जल्दी रब अपने बंदे की मानता है कोई नहीं मानता। एक माँ है, बच्चा जितना मर्जी सताए, माँ की ममता फिर भी तड़पती है, माँ बच्चों से फिर भी प्यार करती है, चाहे बेटा एक भी ना सुने लेकिन माँ उसकी फिर भी सुनती, माँ उससे फिर भी प्यार करती है। वो रब कितना करीम है, सुभान अल्लाह, वो रब कितना गफूर रहीम है, वो रब कितना मेहरबान है, वो रब तो अपने बंदे से कितना प्यार करता है। यार एक माँ बच्चे से इतना प्यार करती है और रब अपने बंदे से कितनी शफकत करता है। मैं मेरे बंदे, मैं तो 70 माओ से बढ़कर तुझसे प्यार करता हूं। वो रब कितना गफूर रहीम है, अल्लाह गफूर रहीम, वो गफूर रहीम है, वो करीम नवाज है, वो मेहरबान है। अब वो फरमाते जब इंसान से गुनाह हो जाए उसके बाद तौबा कर ले, ये नहीं कि गुनाह कर लिया फिर तौबा करो, फिर गुनाह, नहीं मैं ऐसी तौबा करनी है आइंदा कभी उसके बाद अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, सच्ची तौबा करनी है। मैं मेरे बंदे जब तुझसे नाफरमानी हो जाए मेरी बारगाह में आ जा, झुक जा। हुजूर फरमाते जब तू सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे ऊपर कितना कर्म करेगा, वो तेरे गुनाह को माफ कर देगा, यूं ही कर देगा तूने गुनाह किया ही नहीं, वो यूं ही अपनी रहमत का कलम फेर देगा। बल्कि यहाँ तक हदीस के अल्फाज हैं, जो लिखने वाला होता है बदिया, अल्लाह के हुक्म से फरमाया कि वो बदिया भी मिटा दी जाती है। इस बंदे ने तौबा कर ली है, इस बंदे ने मेरी बारगाह में आकर अपने रब से सुलह कर ली, सुभान अल्लाह, अपने रब की बारगाह में आकर चुक गया है। इमरे एक बात याद रखी, अल्लाह वाले जो होते हैं, जो मैंने कहा कि अल्लाह से सुलह, अल्लाह की बारगाह में झुकना। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, बड़ी
शख्सियत गुजरे हैं, खौफ खुदा के अंदर और दिन रात अल्लाह के जिक्र में गुजारने वाले ये वो हस्ती है। हजरत हबीब अजमी अल्लाह का जिक्र, नमाजों से मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, हजूर की मोहब्बत इतनी थी कि आप बकरियां चरा रहे हैं फिर भी अल्लाह का जिक्र हो रहा है, बकरियां चल रही है, हजरत हबीब अजमी फिर भी रब की इबादत कर रहे हैं। क्या होता है? अजीब बात यह है, अल्लाहु अकबर, हजरत हबीब अजमी लोगों मुसल्ला बिछाकर अल्लाह की इबादत में मशगूल है। करीब से एक मुसाफिर गुजरता है, वो मुसाफिर ये मंजर देखता है तो देखकर हैरान रह जाता है। बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं और बकरियों का सिक्योरिटी गार्ड भेड़िया बन चुका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। भेड़िया तो चीर फाड़ करके अपनी खुराक लेकर चला जाता है। अब क्या हुआ? भेड़िया बकरियों की रखवाली कर रहा है। हजरत हबीब अजमी नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में झुके हुए हैं। अब करीब से एक मुसाफिर गुजरता है, वो गुजरने वाला अजीब मंजर देखता है। देखा कि आज तक मैंने नहीं देखा भेड़िया बकरियों की रखवाली करे, ये आज तक मैंने मंजर नहीं देखा। आज क्या अजीब मामला है? बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे हैं और बकरियां चल रही हैं और निगे पानी भेड़िया कर रहा है। अल्लाहु अकबर। अब वो मुसाफिर हजरत हबीब अजमी के पास हाजिर हुआ। आपने अपनी नमाज को मुकम्मल फरमाया, सलाम फेरा, हाँ जी खैरियत से आए हो? आके हजरत सवाली बनकर आया हूं, मैं तो गुजर रहा था, अजीब एक मैंने मंजर देखा है, मैं सवाल पूछने आया हूँ, ये मामला क्या है, मंजर क्या है? अल्लाहु अकबर। हजरत हबीब अजमी ने फरमाया, पहली गल तू साडा परौना है, तू साडा परौना है, तू मुसाफिर जा रहे, तू साडा मेहमान है। बाकी गल्लां बाद विच करांगे, पहले तेरी खिदमत ऐसी करनी है ना, जे साडे किधर ही गर्म हो जाए, सब कुछ है हो तो मौसम के मुताबिक। और मैं के जाने वाले तू तो मुसाफिर है, लेकिन हमारी सखावत ये है इस किसी को खाली हाथ नहीं लुटाते, तू हमारा मेहमान है, पहले खातिरदारी होगी, बाद में तेरे सवाल का जवाब भी तुझे दिया जाएगा। हजरत हबीब अजमी ने फरमाया कि ठीक है मेरे पास बैठ जा। हजरत हबीब अजमी ने हाथ में डंडा पकड़ा, पत्थर के ऊपर डंडा दे मारा। अल्लाह वालों की ताकत देखिए, अब अल्लाह पाक की करम नवाजी देखिए। हजरत हबीब अजमी ने लोगों पत्थर के ऊपर डंडा दे मारा। आज तक तो हमने सुना है पत्थरों से पानी तो निकलता, कुरान के अंदर भी ये जिक्र मौजूद है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने वो डंडा मारा, वो 12 चश्मे पानी के फूट पड़े, लेकिन वो अल्लाह वाले, अल्लाह के नबी, उनकी शान तो क्या है। लेकिन जो उम्मत मोहम्मदी के एक गुलाम है, इनकी शान देखिए। हजरत हबीब अजमी ने लोगों पत्थर के ऊपर डंडा दे मारा, पत्थर से दूध निकलता। ये अल्लाह की ताकत है, अल्लाह अपनी कुदरत के रंग दिखाता है। रब तो हर शय पर कादिर है, रब जैसे चाहता है करके दिखाता है अपने बंदों को, अपनी कुदरत के करिश्मे दिखाता है। पीछे प्याला किया दूध का, वो प्याला भर गया। वो जो मुसाफिर था कहने लगा, बाबे हो आगे एक सवाल से दो हो गए, मैं तो एक सवाल पूछने आया था, अब दूसरे सवाल का भी जवाब दीजिए। जी मंदिर है बाबा जी, मैं तो पहले सवाल में गुम था, अब आपने नई काम दिखा दी, नई चीज दिखा दी है, मैं हैरान हूँ, आखिर हिकमत क्या है, वजह क्या है? मैं पहले दूध पी ले, बाकी गल्ला करेंगे। दूध पीने के बाद मैं हाँ बेलिया हो, तेरा की सवाल है? बल्कि हुजूर बात ये है, मैं मुसाफिर हूँ, मैं जा रहा था, मैंने देखा कि आप नमाज पढ़ रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह की बात में मशगूल है, आपकी बकरियों की रखवाली भेड़िया कर रहा है, मेरे इसे सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या पढ़ते हैं? आपके पास कि आपकी बकरियों की रखवाली पर अल्लाह ने भेड़ियों को लाकर खड़ा कर दिया है, मुझे इसे सवाल का जवाब दीजिए। ये पहला सवाल है। और दूसरा मेरा सवाल, ये पहले एक था, दूसरा ये, आपके पत्थर के ऊपर डंडा दे मारा, पानी तो निकलता, ये बात समझ आती, पानी का चश्मा फूट पड़ता तो बात समझ आती थी, लेकिन ये दूध निकला, मुझे इस सवाल का भी जवाब दीजिए। और मैं बेलिया, तेरे सवाल दो ने तो मेरा जवाब एक, और मैं तेरे सवाल दो है, मेरा जवाब एक ही है, दोनों सवालों का एक ही जवाब है। जवाब वही जो पहले मैंने जुमला एडवांस बोल दिया था। कहा क्या है बंदे, ऐ मुसाफिर, ये जो तुमने मंजर देखा है, मेरी बकरियों की रखवाली एक भेड़िया आकर कर रहा है और पत्थर से दूध तुमने निकलता देखा है। ऐ बंदे, उम्मत मोहम्मदी के गुलाम, बात सुन, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरी रब के साथ सुलह हो गई है, मेरी रब के साथ है, बोलिए ना यार, मेरी रब के साथ सुलह हो गई है। और जिस दिन से रब से सुलह होगी, रब मेरी कोई मोड़ नहीं।
बात समझने की है। और मैं जब से मैंने रब से सुलह कर ली है, सच्ची तौबा कर ली है, मैं जो मांगता हूँ मेरा रब मुझे अता कर। बात यह है, जितने बैठे हैं भाइयों, हम अपने रब से सुलह, रब की बारगाह में झुक जाए, अदल करे ता थर थर कर। अदल की बात आगे तो बड़े बड़े बंदे लंबे बैठे, सवाल उसके फजल का है, सवाल उसकी रहमत का है, सवाल उसके करम का है। हजूर ने भी फरमाया हमेशा अपने रब का फजल मांगना, अदल न मांगना, उसका फजल मांगना, उसकी रहमत मांगना, फजल का सवाल करना। बात चल रही थी, जब इंसान तौबा कर लेता है, रब से सुलह कर लेता है, तो अल्लाह रहमत का कलम फेर देता है। यूं होता है कि इस बंदे ने गुनाह किया है। ये है जब बंदा सच्ची तौबा कर लेता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इंसान से गलती हो जाती है, कोई ये ना कहे जी मैंने गुनाह किया ही नहीं, ये दावा नहीं कर सकता तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। हुजूर फरमाते हैं इंसान से गलती हो जाती है, जिंदगी है, बशर है, इंसान से ऊंच नीच, जिंदगी के किसी मोड़ पर इंसान से खता हो जाती है, इंसान से गलती हो जाती है। हुजूर फरमाते हैं बंदा गुनाहगार है, लेकिन बेहतरीन गुनाहगार कौन है? जो तौबा कर ले। मैं गलती होगी कोई बात नहीं, लेकिन जल्दी करे, रब की बारगाह में झुक जाए, तौबा कर ले। और मैं कि बेहतरीन बंदा वही है जो रब की बारगाह में आकर तौबा कर ले। और मैं कि फिर अल्लाह पाक उसके गुनाहों की तरफ नहीं देखता, फिर रब ये देखता है कि जितना मर्जी गुनाहगार सही, आ कहां गया, ये झुक कहां गया है, इसने दामन कहां फिरा दिया है, ये किसकी बारगाह में आ चुका है। अच्छा मौला तू नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? मालिका तू मेरी खबर नहीं लेगा तो मेरी खबर कौन लेगा? तो हजूर फरमाते हैं जब इंसान तौबा करता है, इंसान जब रोता है, फरमाया उसके जिस्म पर कपकपी तारी होती है, उसके जिस्म के फरमाया के लू खड़ा हो जाता है, रब से डर जाता है। कभी वो मैदान महशर को याद करता है, कभी कब्र को याद करता है, और मैदान महशर की तैयारी के लिए कभी कुरान की तिलावत करता है, कभी नमाज की तिलावत करता है, नमाज के अंदर कुरान की तिलावत है, नमाज पढ़ रहा है, और मैं नवाफिल की कसरत करता है, रब की बारगाह में झुकता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, मालिका मुझे माफ कर दे, मालिका मुझे माफ कर दे, रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा, एक कतरा बख्शे मैनू फल जावे कब मेरा। हजूर फरमाते जब वो बंदा रोता है, डरता है, उसके फरमाया अंदर रब के खौफ से डर रहा होता है, तो रब की तरफ से उस वक्त ऐलान हो रहा होता है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, ऐ मेरे बंदे मुझसे डरने वाले, तेरे लिए मैं ऐलान कर रहा हूं, तेरे लिए रब की तरफ से 2 जन्नतों का ऐलान। मैं रब होकर ऐलान करता हूं, मुझसे डरने वाले, मेरी बारगाह में सच्ची तौबा करने वाले, रब की तरफ से ऐलान है, तेरा रब तुझे 2 जन्नतें अता, 2 जन्नतों का ऐलान है। और जब इंसान रोता है, उसके रोंगटे खड़े होते हैं, वो लम्हा कितना कीमती होता है भाइयों। और जब इंसान के जिस्म के ऊपर कपाहट तारी होती है, इंसान कांप रहा होता है, और मैं उस वक्त उस बंदे के गुनाह लोग ऐसे डरते हैं जिस तरह दरख्त के पत्ते जड़ रहे होते हैं। अल्लाह उसके गुनाह यूं धड़ाधड़ जमीन पर गिर रहे होते हैं, इस तरह फरमाया दरख्त के पत्ते जमीन पर गिरते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे हजूर फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है। अब इस बात को दोनों पहलुओं से देखना, बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। हम कितनी तस्बीह पढ़ते हैं तौबा की, कितना हम अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं। मैं और आप अपना मुहासबा खुद कर सकते हैं। सोचना आज मैंने सुबह फजर पढ़ी है या मैंने कुरान खोला, मैंने किसी पर अटैक नहीं किया, अपने दिल की एक आवाज सुनाई, क्या मैंने आज कुरान खोलकर पढ़ा दिया, क्या मुझे फजर नसीब हुई? मेरे मोबाइल का ग्लास पेपर बिल्कुल फ्रेश है, मैं अपने मोबाइल पर आंख बाद में खुद सबसे पहले स्क्रीन को देखता हूँ। भाई एक मैसेज है, एक वो मैसेज भी है तेरे घर की अलमारी में पड़ा, जो रब ने मोहम्मद अरबी की सूरत में हमें वो कुरान हजूर के जरिए से हम तक पहुंचा। आज ही जाकर कुरान को उठाकर देख लेना, फैसला खुद कर लेना। इतनी देर हो गई है इसके गुलाफ को चेंज किया, इसकी जिल्द को ठीक किया, इसके सफों को मैंने कितनी देर की बातें दर्द की है। मैं इसलिए कह रहा हूँ शब बारात करीब आने वाली है, इसलिए जब मैंने मौजू रखा कि उससे पहले हम ऐसे बन जाए जैसा रब हमें चाहता है, ऐसे हम मुसलमान बन जाए जैसे हमें हमारे नबी हमें वादा करते हैं। हुजूर फरमाते हैं सुनो मैं कितनी बार तौबा करता हूं,
अब कोई ये ना कहे माज़अल्लाह हुजूर से गुनाह हुआ, हुजूर तो गुनाहों से पाक, उन्होंने तो हमें बख्शवाना है, उन्होंने तो हमारी सिफारिश करनी है। तो लोगों, अल्लाह के नबी तो गुनाहों से मासूम होते हैं, वो तो बड़ी शानों वाले हैं। अभी ये इस बात को भी कभी महसूस किया है, वो नबी जो हमारी खातिर कभी गारों में रोते रहे, बातों को टच करना दर्द दिल है। वो नबी जो कभी गारों के अंदर हमारे लिए रोते रहे, वो नबी जो कभी इशारों के अंदर हमारे लिए रोते रहे। क्या मैंने अपने नबी की आंखों की ठंडक का इस्तेमाल किया? क्या मैंने अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाई? वो नबी फरमाते हैं, नमाज मेरी आंखों ठंडक है। दर्द दिल भाइयों, जो हुजूर हमें याद रखे, हर लम्हे हमसे इतना प्यार करे। वो नबी क्या बताते हैं, मेरे उम्मतियों, मैं अपने रब से कितना डरता हूँ, तो तुम्हारी क्या औकात है? हुजूर फरमाते हैं, मैं एक दिन में 100 बार तौबा करता हूं। गुनाहों से मासूम है, 100 बार तौबा करते हैं। बात सानू दसी है, वो नबी है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, वो नबी जो सारी रात खड़े रहते हैं, पांव पर वरम पड़ जाते हैं, सोजिश हो जाती है, वो हमारे लिए दुआएं करते हैं। वो कहते हैं, उम्मतियों, मैं 100 बार तौबा करता हूं, तो तुम्हें कितनी तौबा करनी? मैं कसरत से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। और हुजूर फरमाते हैं, अबू दाऊद बात है, बंदा कभी भी मेरी दुकान नहीं चलती, कारोबार ठप हो गया है, बड़ी परेशानी बन गई है। अब हुजूर का वजीफा सुनिए, किसी और की बात होती तो झूठी हो सकती थी। मेरे नबी का फरमान, साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, किसी और का बयान चंगा लगता नहीं। वो नबी फरमाते हैं, तुम कसरत से तौबा करो, इस्तिगफार कसरत से करो, और जब तुम कसरत से इस्तिगफार करोगे, अल्लाह तुम्हारी परेशानियां दूर कर देगा। ये पहला फायदा होगा जब तुम इस्तिगफार पढ़ोगे, पहला फायदा। और मैं अल्लाह तुम्हारे दुख, तुम्हारी बीमारियां, तुम्हारी परेशानियां मैं तुमसे दूर कर देगा, और अल्लाह तुम्हें गमों से निजात भी अता फरमा देगा। आप तो कहीं कैसे तुसी क्या दुकान नहीं चाहिए, इसलिए बड़े खाने लट की। तीसरी बात, हुजूर फरमाते हैं, मेरे रिज़्क में बरकत नहीं है, कारोबार में रुकावटें आ चुकी है, और मैं इस्तिगफार कर, तेरा रब तुझे ऐसी जगह से रिज़्क पहुंचाएगा कि तेरी सोच भी नहीं पहुंची, और मैं लैन लगेगी, कसरत से रिज़्क भी आएगा। शर्त यह है जब तुम रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर, मैं कारोबार में भी बरकत होगी, रिस्क में भी बरकत होगी, अल्लाह पाक की रहमतें भी होगी। हुजूर के गुलामों, जब इंसान तौबा करता है, बार बार सुने तौबा, अब हम सुनते हैं जब इंसान तौबा करता रब को कितनी खुशी होती है। पहले तो बंदा खुश होता है ना, अब मेरा रब भी खुश होता है, तो मेरा बंदा मेरी बारगाह में आकर जो क्या तौबा कर रहा है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहु अकबर, बुखारी शरीफ के हदीस मुबारक है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, एक बंदा ईरान में सफर कर रहा था, बेआबान है, अकेला है, थक गया है, वो बैठ गया थोड़ी देर आराम करने के लिए, सो गया। उसके बाद ना उसके पास एक सवारी थी, उस सवारी के ऊपर उसका खाने पीने का सामान भी था, कि हर शहर हर सूरत उस सवारी के ऊपर उसने रखी हुई थी। जब उसकी आंख खुलती है, देखा कि उसकी सवारी उसके पास नहीं है, और है भी तने तनहा, अकेला है वीराने के अंदर, कोई उसका पुरसाने हाल नहीं। फरमाया कि वो बंदा कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता, कभी उधर, कभी इधर, हर तरफ वो इंसान कोशिश करता है। जब उसको पता चला अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, मेरी जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, फरमाया कि वो थका हारा फिर आकर अपनी उस जगह पर बैठ जाता है और मौत का इंतजार करना शुरू कर देता है। ये आखिरी सांसें हैं, चलो मैं सुकून से बैठ जाता हूँ, रूह परवान कर जाएगी। मेरे नबी फरमाते हैं, उसको फिर ऊंग आती है, वो फरमाया चैन की नींद सो जाता है, और मैं जब उठता है तो सवारी उसके सराहने खड़ी हो। जब वो उठा, ना उम्मीद हो चुका था, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, और मैं कि देखो तो सही, जब उसकी सवारी उसके सराहने खड़ी है, खाने पीने का सामान भी उसके पास मौजूद है, वो खुशी के मारे चूम उठता है, उसकी जुबान से जुमले भी उलट पुलट निकल पड़ते हैं। और मैं जिस वक्त उस बंदे को सवारी मिलती है, वो बंदा खुश होता है, मुझे दोबारा से जिंदगी मिल गई है। वो रब भी ऐसे ही खुश होता है जब बंदा तौबा करता है। रब भी इतना ही खुश होता है अपने बंदे से जब इंसान तौबा करता है। अयो रब कितना गफूर रहीम है, रब कितना करम करता है। हजरत उमर फारूक का दौर है, जब इंसान तौबा करता है तो अल्लाह करीम कैसे करम नवाजियां फरमाता है।
सैयदना फरूक आदम का दौर है भाइयों। हजरत फरूक आदम ऐसे आ रहे हैं, एक नौजवान सामने से आ रहा है, जिस तरह हमने सर्दी में चादर ली होती है ना, बुक्कल मारी होती है। अब उस नौजवान के पास भाइयों शराब की बोतल है, हराम है। अब जब वो लेकर आ रहा था, अब उसने बगल के अंदर छुपा ली, तौबा कर ली। मेरा रब फिर कैसे कर्म करता है। अब सामने सैयदना फरूक आदम, यहाँ कोई डील ही नहीं है, अदल इंसाफ करता कर फरूक आदम आ रहे हैं, उधर से वो नौजवान आ रहा है, उसे पता है ये खलीफा वक्त मेरी तलाशी लेंगे और मेरी जांच पड़ताल पूरी छानबीन होगी, बचने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, जहां तो अदालत लगनी है। उस नौजवान ने की मालिका आज मेरी लाज रख ली, हाय हाय मालिक आज मैं तौबा करता हूँ, ऐसा मैंने गुनाह कभी नहीं करूंगा, मालिक मेरी तौबा कबूल कर ले, मौला आज मुझे माफ कर दे, ऐसा कभी मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह करीम कैसी कैसी अपनी कुदरतें दिखाता है। भाइयों उस नौजवान ने सच्ची तौबा कर ली। सैयदना फरूक आज़म ने फरमाया बेलिया तेरी कछ विच की है? फरमाया बगल में क्या छुपाया हुआ? कहने लगा सिरके की बोतल है। तवक्कुल भी देखिए रब की दात पर, मैंने सच्ची तौबा की है और रब मेरे आंखों पर पर्दा डालने वाला है। कहा कि हजरत ये तो सिरके की बोतल है, और मैं चेक करवानी पड़ेगी, चेक करवानी पड़ेगी। भाइयों जब वो बोतल निकाली तो वो बाकायदा तौर पर सिरके की बोतल बन चुकी थी। तो भाइयों बात करने का मकसद है इंसान तौबा करे तो शराब की बोतल सिरका बन सकती है। तो भाई जब हम तौबा करेंगे तो अल्लाह हमारे भी गुनाहों को माफ कर देगा। वही अल्लाह कितना गफूर रहीम है, अल्लाह कितना मेहरबान है। बुखारी शरीफ की अल्फाज है, आखिरी बात है, मेरा रब बंदों पर कितना कर्म करता है जब हम तौबा करते हैं। ये बात बड़ी मशहूर बात है, बंदे ने 99 बंदे मार छोड़े। बात यह भी कि अल्लाह कितना गफूर रहीम है। आइयो उसने बुखारी शरीफ के अल्फाज है, उसने 99 बंदों को कत्ल किया, दिल में बात आई यार तौबा कर, यार जिंदगी है जी ना कि जड़ी चलो इन्हें गुनाह अगर होनी तौबा कर दी, अब ही मैं तौबा कर लूं। उन्होंने किसी से पूछा, किसी बंदे के पास गया, पढ़े लिखे के पास, बता मैंने इतने जुर्म किए हैं, इतने बंदे मार छड़े के मैंने तौबा मिल सकती है? क्या मैं रब की बारगाह में तौबा करूं मेरा रब मुझे माफ कर दे? उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तेरी तो कोई बचत नहीं है, तू नहीं बच सकता, तूने बड़े जुर्म किए हैं। अब इसका कोई उल्टा मकसद ले ले, मैं रब की रहमत की बात कर रहा हूँ, वरना ये बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन रब रब है, वो गफूर रहीम है। अब क्या उस बंदे ने कहा नहीं भी तेरी तौबा नहीं हो सकती। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आदत पूरा कर छड़ी नहीं, 100 पूरा कर। उन्होंने कहा ठीक है, तू नहीं ना चल फिर हो जुर्म। 100 बंदों को कत्ल कर दिया, लेकिन दिल में एक ताक थी तौबा, दिल में एक लो लग चुकी थी, एक चिंगारी जो थी फूट पड़ी थी, बंदे तौबा कर ले, बंदे तौबा कर ले। अब उसने कहा मैं तौबा करना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि फलां बंदे के पास चला जा, वो तुझे रास्ता दिखाएगा। उस बंदे के पास जाता, कहा कि बता मैंने इतने जुर्म किए, क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? क्या मेरा रब मुझे माफ कर दे? वो बंदा समझदार था, मार्फत वाला। को बंदे तेरे गुनाह कुछ भी नहीं, उसकी रहमत बहुत बड़ी, उसकी रहमत बहुत बड़ी है। जा फलां बस्ती में अल्लाह के नेक बंदों की तो महफिल सजी है, अल्लाह वाले बैठे हैं, उनके पास चला जा, उनके पास जाकर बैठ जा, जिक्र की महफिल में बैठ जा। मैं टाइम को नोट कर रहा हूँ, उस महफिल में चला जा, अल्लाह वालों के पास जाकर बैठ जा, अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा। भाइयों अभी वो चला ही था, दरमियान में पहुंचा, हजरत इजराइल आ गए, दरमियान पे पहुंचा, रूह परवाज कर गई। अब रब की रहमत के फरिश्ते भी आ गए, अज़ाब के फरिश्ते भी आ गए। रहमत वाले कहते हैं कि हम इसको लेकर जाएंगे, अज़ाब वाले कहते हैं हम इसको लेकर जाएंगे। हाथ से गैबी से आवाज आती है, फरिश्तों झगड़ा न करो, जमीन का फरमान नाप कर लो, जमीन का नाप कर लो, जितने करीब है ना इसका फैसला हो जाएगा। अब बात मिलती है, हालांकि उसने अभी थोड़ा सा सफर तय किया था, अभी पैदा उसका लंबा था, लेकिन रब की रहमत कितनी बड़ी है। अल्लाह ने जमीन को कहा सिमट जा, जो मेरे प्यारों की तरफ जा रहा था, ये तौबा की तरफ आ रहा था, ऐ जमीन सुकड़ जा। जब लोगों जमीन को नापा गया तो वो अल्लाह वालों के करीब हो चुका था। तो गैब से आवाज आती है, मेरे फरिश्तों ये मेरी रहमत की तरफ आ रहा था, ये मेरी तौबा के लिए आ रहा था। ऐ फरिश्तों गवाह बन जाओ, मैंने इसकी तौबा को कबूल कर लिया, इसके लिए रहमत के दरवाजे। भाइयों अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला हमें सच्चे दिल के साथ सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।